हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं संबंध एवं फलन का लेक्चर नंबर 12 की। बच्चों, इसके पिछले लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर चुके थे। बच्चों, आज का हमारा गोल रहेगा प्रश्नावली 1.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 से 12 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए प्यारे बच्चे, क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई, यदि आपने बच्चे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट आने वाले वीडियो की जानकारी बच्चे समय से मिलती रहे। तो आइए बच्चे, क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे, आज का हमारा गोल रहेगा प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 6 से लेके बच्चे 12 तक। तो बच्चों, आज की क्लास में हम 6 से 12 तक के प्रश्नों को समाप्त करेंगे और बच्चे इसी के साथ आपका ये प्रश्नावली भी समाप्त हो जाएगा। मेरे भाई, छठवां प्रश्न कह रहा है, मान लीजिए कि एक समुच्चय ए दिया गया है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, समुच्चय बी दिया गया है जिसमें अवयव है 4 5 6 7, और एक फलन दिया गया है, कह रहा है 1 का संबंध 4 से है। ठीक है सर। उसके बाद बच्चे 2 का संबंध 5 से है, 3 का 6 से है, ए से बी तक एक फलन है, सिद्ध कीजिए कि यफ एकाएकी है। देखो बच्चे, अगर मेरे भाई इसको आपको एकाएकी सिद्ध करना है तो बच्चे देखो, सबसे पहले आप संबंध बच्चे यहां समुच्चय ए बना लो, समुच्चय बी बना लो। तो बच्चे ये हमारा समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है। समुच्चय ए में अवयव है 1 2 3, समुच्चय बी में अवयव है 4 5 6 7। अब मेरे भाई कह रहा है यहां कि 1 का जो संबंध है बच्चे, 1 का संबंध 4 के साथ है, यानी 1 का संबंध बच्चे 4 से है। 2 का 5 के साथ है, तो 2 का 5 के साथ बच्चे है। 3 का 6 के साथ मेरे भाई, यानी 3 का 6 के साथ है बच्चे। यानी कहने का मतलब बेटा ये है कि f ऑफ 1 अगर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू बच्चे दिया गया है आपको, 1 की वैल्यू 4 दिया है। f ऑफ 2 की वैल्यू आपको 5 दिया गया है। f ऑफ 3 की वैल्यू आपको दिया है बेटा कितना, कहेंगे सर 6 दिया है। देख लो मेरे भाई बच्चे, यहां समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का जो प्रतिबिंब है आपका अलग अलग बच्चे है, यानी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अलग अलग अवयव से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यह सिद्ध हो गया कि आपका ये एकाएकी है। तो बच्चे लिखेंगे, चूंकि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अलग अलग अवयव से संबंधित है। क्या है, कहेंगे सर संबंधित है। अतः यफ एकाएकी फलन है बच्चे। क्या है, कहेंगे सर एकाएकी फलन है मेरे भाई। तो बच्चों, इस प्रकार से आप लिख सकते हो इसको। इसी के साथ बच्चे ये सवाल हो गया इति सिद्धम मेरे भाई, यानी कि आपका ये हो गया बच्चे सिद्ध, इति सिद्धम बच्चे। तो मेरे भाई यहां पे कहने का मतलब यह है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में प्रतिबिंब बच्चे अलग अलग है मेरे भाई, इसलिए यह हमारा जो
प्रश्न है बच्चे एकाकी है। क्या है सर? एकाकी है। अगर बच्चे यहीं पर मेरे भाई आपसे पूछ लें क्या ये फलन एक आच्छादक है, तो कहेंगे सर आच्छादक नहीं है। बच्चे यहां पूछा नहीं गया मेरे भाई, लेकिन अपने से बच्चे आपको बता रहे हैं कि अगर पूछ ले आपसे कि ये फलन आच्छादक है कि नहीं, तो कहेंगे सर आच्छादक नहीं है, क्योंकि समुच्चय बी का एक अवयव बच्चे खाली रह गया, समुच्चय ए के किसी अवयव से नहीं जुड़ा है 7, इसलिए बच्चे यह आच्छादक नहीं है, लेकिन मेरे भाई आपका एकाकी है। बोलो बच्चे, बात क्लियर है ना? कहेंगे हाँ सर एकाकी है, क्योंकि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अलग अलग अवयव से जुड़ा है, इसलिए बेटा आपका ये एकाकी है। आइए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। बच्चे अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन एकाकी आच्छादक अथवा एकाकी आच्छादी हैं। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। बच्चे एकाकी आच्छादी का मतलब बच्चे होता है बाइजेक्टिव, यानी कि जो फंक्शन 1 होते हैं यानी एकाकी होते हैं, ऑन टू होते हैं यानी आच्छादक होते हैं बच्चे, उन्हें हम लोग एकाकी आच्छादी कहते हैं बच्चे। इसी को मेरे भाई इंग्लिश में बोलते हैं बाइजेक्टिव। अब बच्चे ध्यान देना है, पहला सवाल आपको दिया गया यहां पे fx बराबर बच्चे 3 - 4x, और बच्चे यहां पे जो फलन है कह रहा है कि इसका जो प्रांत है बच्चे वास्तविक संख्या है, इसका जो सह प्रांत है वो भी वास्तविक संख्या है, यानी कि वास्तविक संख्या से बच्चे वास्तविक संख्या पर ये परिभाषित है। बच्चे ये प्रांत मेरे भाई है, प्रांत बच्चे ये आपका सह प्रांत है मेरे भाई। यहां जो इस प्रकार से बच्चे लिखा जाता है, फंक्शन है r से r बच्चे, इसका मतलब r ये जो वास्तविक संख्या ये प्रांत होता है, ये बाद वाला बच्चे आपका सह प्रांत होता है, यानी कि प्रांत और सह प्रांत दोनों आपका वास्तविक संख्याएं हैं। इसको आपको कह रहा है कि बताना है क्या ये एकाकी आच्छादक है कि नहीं। देखो बच्चे मेरे भाई बहुत आसानी से इसको आप कर सकते हो। सबसे पहले बच्चे बात करेंगे एकाकी की। देखो बच्चे हम लोग इसको आपको चेक करना बच्चे बताए हैं कई बार पिछली क्लास में, यानी कि बच्चे माना कि 2 नंबर बच्चे मान लो, यहां पे कौन कौन कहेंगे सर, माना x1, x2 2 संख्याएं हैं बच्चे, और दोनों हैं आपकी क्या कहेंगे सर वास्तविक संख्याएं ले लो, क्योंकि ये वास्तविक संख्याओं पर बच्चे एक परिभाषित संबंध है। अब मेरे भाई हमने कहा इसके बाद आपको एक समीकरण बच्चे बनाना है कि f ऑफ x1 का अगर मान यहां निकालेंगे तो क्या आएगा, कहेंगे सर x के जगह बच्चे x1 डाल दो यहां पे, तो आएगा 3 - 4x1 बच्चे। सिमिलर मेरे भाई अगर f ऑफ x2 आप निकालेंगे यहां से तो आएगा 3 - 4x2 बच्चे। अब मेरे दोस्त इसके बाद एक इक्वेशन बनाते हैं। अगर बच्चे आपको पिछली क्लास की बात याद हो मेरे भाई, यानी प्रीवियस लेक्चर में बात किया था हमने कि एक समीकरण बच्चे बनाते हैं एकाकी सिद्ध करने के लिए कि f ऑफ x1 बराबर बच्चे f ऑफ x2। तो अब मेरे भाई अगर यहां वैल्यू डालेंगे तो f ऑफ x1 की वैल्यू है 3 - 4x1 बराबर 3 - 4x2। अब बच्चे दोनों तरफ 3 से 3 मेरे भाई कैंसिल हो जाएगा। अगर दोनों तरफ हम 3 से 3 बेटा काटेंगे तो आ जाएगा आपका ये कितना, तो कहेंगे सर आ जाएगा -4x1 बराबर -4x2। अब बच्चे यहां माइनस से माइनस मेरे भाई कट गया, ठीक है सर, और 4 से बच्चे 4 कट गया, तो बच्चे आ गया x1 बराबर x2। क्या आ गया सर, x1 बराबर x2। अगर बच्चे किसी प्रश्न में आपने x1 बराबर x2 प्रूव कर लिया, इसका मतलब अतः फलन या अतः फलन एकाकी है, एकाकी है। अगर बच्चे हमारा यहां पे x1 बराबर x2 आपने किसी भी प्रकार से प्रूव कर दिया प्यारे बच्चे, तो आपका फलन क्या हो जाएगा, कहेंगे सर एकाकी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आइए बच्चे अब आगे की बात करते हैं। बच्चे एकाकी तो हमने सिद्ध कर लिया, अब हमसे कह रहा है कि आच्छादक के बारे में कुछ बताइए। तो बच्चे देखो मेरे भाई डाल लेंगे हेडिंग यहां पे आच्छादक यानी कि ऑन टू बच्चे, ऑन टू बच्चे। अब मेरे भाई ऑन टू के लिए क्या बताए थे आपको हम, तो बच्चे यहां पे हम निकाल लेंगे बच्चे परिसर मेरे भाई। तो फलन बच्चे आपको दिया गया है fx बराबर बच्चे कितना, कहेंगे सर 3 - 4x। अब बच्चे हम लोग जानते हैं कि माना जो fx होता है बच्चे वही आपका y होता है,
तो बच्चे fx को y हमने मान लिया, तो y बराबर बच्चे आ जाएगा हमारा, बच्चे fx को y माना हमने, तो बच्चे ये y हो जाएगा fx, तो y बराबर आ गया 3 माइनस 4x। अब बच्चे यहां से अगर हम 4x को इधर लाएंगे बच्चे, तो प्लस का 4x हो जाएगा, यानी कि मेरे भाई हो जाएगा प्लस का 4x बराबर 3 माइनस बच्चे y। क्या हो गया सर? 3 माइनस y मेरे भाई। अब बच्चे यहां से अगर x का मान निकालेंगे तो बच्चे x आएगा 3 माइनस y बराबर बच्चे 4। कितना कहेंगे सर? 4। अब बच्चे देखो मेरे भाई, अगर ये x का फंक्शन था, इसको तो x f ऑफ x बोल रहे थे मेरे भाई, यानी ये फलन जो है x में है सब कुछ, वेरिएबल यहाँ चर, तो इसको f ऑफ x बोल रहे थे। अब बच्चे यहाँ चर y आ गया y के रूप में, तो इसको हम f ऑफ y बच्चे बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर इसको हम मेरे भाई बोल सकते हैं f ऑफ y बच्चे। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर f ऑफ y बराबर 3 माइनस y अपॉन बच्चे y। अब प्यारे बच्चे ध्यान दोगे, यानी यहाँ y जो है मेरे भाई, y का मान आप क्या क्या डाल सकते हो, तो कहेंगे सर y का मान मेरे भाई यहाँ कुछ भी आप डालो बच्चे, हमेशा परिभाषित रहेगा। तो बच्चे कहने का मतलब ये है कि बच्चे y बिलोंग टू रियल नंबर बच्चे, यानी कि वास्तविक संख्याएं। बच्चे इसका मतलब मेरे भाई ये हुआ कि जो परिसर है आपका वह वास्तविक संख्या है। क्या है? कहेंगे सर परिसर मेरे भाई आपका वास्तविक संख्या है। बोलो बच्चे कोई समस्या है क्या? कहेंगे नहीं सर कोई समस्या की बात नहीं है बेटा। अब देखो जो आपका सहप्रांत मेरे भाई दिया गया सवाल में, वो भी वास्तविक संख्या है बच्चे। परिसर मेरे भाई ये वास्तविक संख्या है, तो बच्चे लिखेंगे चूंकि मेरे भाई जो आपका सहप्रांत है बच्चे, सहप्रांत बच्चे यह बराबर मेरे भाई है किसके? कहेंगे सर परिसर के। अगर बच्चे सहप्रांत जो है मेरे भाई आपका बराबर है परिसर के, तो कहेंगे सर अतः फलन आच्छादक है, अतः फलन आच्छादक है। अब बच्चे ये फलन हमारा आच्छादक भी है और एकाकी भी है। अगर बच्चे कोई भी फलन आच्छादक है और एकाकी है तो हम कह सकते हैं इसलिए यह एक एकाकी आच्छादी फलन बच्चे है। एकाकी आच्छादी, एकाकी आच्छादी बच्चे मतलब होता है बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव बच्चे। क्या मतलब बच्चे? बाइजेक्टिव मेरे भाई, बाइजेक्टिव फलन है। देख लो बच्चे मेरे भाई ये सवाल आपका हो गया सॉल्व। तो प्यारे बच्चे देखो सबसे पहले हमने बच्चे इसको एकाकी आच्छादी चेक करने के लिए इसके एकाएक गुण की जांच की बच्चे, जो कि x1 बराबर x2 आ गया। अगर आपका x1 बराबर x2 मेरे भाई आ गया तो एकाएक हो गया। उसके बाद बच्चे हमने कहा अगर ये आच्छादक है मेरे भाई तो हमने इसका परिसर बच्चे निकाल लिया। और परिसर मेरे भाई निकालने का तरीका होता है कि जो फंक्शन x का x के रूप में दिया है बच्चे उसको आप y के रूप में बना लो। उसके बाद बच्चे आप f ऑफ y बोल दो। उसके बाद ये बताओ कि आप y का कौन कौन से मान यहाँ पे डाल सकते हो। बच्चे अगर y के आप सभी मान को वास्तविक संख्या डाल सकते हो, इसका मतलब y बच्चे क्या हो गया? कहेंगे सर आपका सभी क्या हो गया? कहेंगे सर सभी वास्तविक संख्या बच्चे आपका परिसर है और सहप्रांत भी आपका वास्तविक संख्या है। तो इस प्रकार मेरे भाई आपका सहप्रांत परिसर के बराबर अगर आ गया बच्चे तो आपका ये आच्छादक भी हो जाता है। ठीक है? कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे इसी के साथ मेरे भाई यह फलन आपका बच्चे ये प्रश्न होता है सॉल्व। अब मेरे बच्चे इसका जो है बच्चे एक पार्ट इसमें और दिया गया बच्चे। तो बच्चे इसका जो एक पार्ट मेरे भाई और दिया है इसको यहीं पर बच्चे हम करते हैं कॉपी मेरे भाई, इसको यहीं पर बच्चे करेंगे। तो मेरे दोस्त देखो ध्यान से, अब इसको यहाँ पे इरेज करेंगे बच्चे। इसके सेकंड पार्ट को भी यहीं पे हम सॉल्व करेंगे। देखो बच्चे ये मेरे भाई, अब बच्चे ध्यान देना मेरे दोस्त। अब एक बात बच्चे आपको समझनी है कि इसका जो आच्छादक मेरे भाई हमने प्रूफ किया था पहले भाग का बच्चे, इसका आच्छादक जो सिद्ध किया था हमने बच्चे, इसका एक तरीका बेटा और हो सकता है। कौन सा? तो बच्चे देखो मेरे भाई आच्छादक आप एक तरीके से बच्चे और प्रूफ कर सकते हो। आइए बच्चे आपको दिखाते हैं मेरे भाई।
इसका जो आच्छादक हमने बच्चे सिद्ध किया है, इसके लिए आप एक तरीका बच्चे और भी अप्लाई मेरे भाई कर सकते हो। देखो बच्चे, आच्छादक को सिद्ध करने का आपका एक तरीका मेरे भाई और बताते हैं बच्चे। आच्छादक का, आच्छादक बच्चे मेरे भाई, जैसे आपका ये बच्चे मेथड, सेकंड मेथड है मेरे भाई, मेथड 2 है बच्चे। इस तरह भी आप आच्छादक को प्रूव कर सकते हो। जैसे fx बच्चे आपको क्या दिया है, कहेंगे सर दिया है 3 - 4x। तो बच्चे इसको हमने y मान लिया, माना बच्चे ये y है, तो बच्चे ये y बराबर क्या हो गया, कहेंगे सर 3 - 4x हो गया। ठीक है सर। अब मेरे भाई यहाँ से 4x को यहाँ लाएंगे बच्चे, प्लस में 4x बराबर हो गया 3 - y। बच्चे यहाँ से अगर x निकालेंगे तो क्या है, कहेंगे सर 3 - y अपॉन बच्चे कितना, कहेंगे सर 4 आ गया। अब मेरे भाई इस x के मान को आप इस इक्वेशन बच्चे रख दो। क्या रख दो सर, x के इस मान को बच्चे आप यहां पे मेरे भाई रख दो समीकरण बच्चे, इसको 1 मान लो दिए गए फलन में। तो बच्चे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर बच्चे अगर x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, कहेंगे सर f ऑफ 3 - y अपॉन 4 बच्चे। यानी x का जो मान है बच्चे, हमने x का मान समीकरण 4 बच्चे 1 में रख दो, जहां जहां x है बच्चे। x जगह पे लिख दिए 3 - y बटे 4 बच्चे बराबर 3 - 4 इंटू बच्चे x का मान है 3 - 4y बटे का 4 बटा। तो मेरे भाई देखो x का मान जहां जहां बच्चे x था, हमने वहां वहां x के जगह पे 3 - 4 बटे y यहां पे रख दिया। देखो बेटा, यहां x था तो यहां रख दिए 3 - y बटे 4। 3 - 4 बच्चे एज इट इज है, और x के जगह पे 3 - 4 बटे y रख दिए बच्चे, है ना। अब मेरे भाई देखो यहाँ से 4 से बच्चे 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये आएगा मेरे भाई 3 माइनस बच्चे, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 बच्चे, माइनस माइनस बेटा आएगा प्लस का कितना, कहेंगे सर प्लस का मेरे भाई हो गया ये। तो प्यारे बच्चे, सॉरी बच्चे, यहाँ 3 - y मेरे भाई है, 4 नहीं बेटा है, तो 3 - y बच्चे यहाँ पे क्या है, कहेंगे सर 3 - y बेटा है, ये 3 - y मेरे भाई था ये। तो बच्चे 3 - y केवल है बच्चे, ये क्या है, कहेंगे सर ये y मेरे भाई केवल है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ बच्चे क्या माइनस से अंदर मल्टीप्लाई किया तो -3 बेटा हो गया, और माइनस माइनस ये प्लस का y बच्चे क्या हो गया, कहेंगे सर प्लस का y मेरे भाई। तो अब दोस्त यहाँ क्या कटे, कहेंगे सर यहाँ पे आपका 3 से 3 भी मेरे भाई कट गया, और ये आ गया बराबर कितना, कहेंगे सर y आ गया। तो बच्चे यहाँ पे मेरे भाई हमने निकाला क्या, तो 3 - y अपॉन 4 की वैल्यू बच्चे क्या आ गई, कहेंगे सर y के बराबर आ गई। तो बच्चे अगर इस प्रकार करने पर आपका फंक्शन मेरे भाई y के बराबर ही आ जाएगा, यानी f ऑफ y मेरे भाई y के टर्म का y आएगा, तब भी आप आच्छादक की बच्चे जांच हो गई कि आच्छादक है। तो बच्चे इस प्रकार अगर आप करेंगे, अतः फलन आच्छादक है बच्चे, अतः फलन आच्छादक मेरे भाई है। क्या है, कहेंगे सर आच्छादक है। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार से मेरे भाई यहाँ पे हम प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं आच्छादक के लिए। तो बच्चे एक तरीका हमने आपको आच्छादक का भी बता दिया है, तो बेटा इसको भी आप याद रख सकते हो। इस प्रकार से भी आप आच्छादक के गुणों की जांच यहाँ पे कर सकते हो। अब मेरे भाई इसके बाद जो सवाल आपका है, तो बच्चे कह रहा है इसका सेकेंड पार्ट बच्चे सॉल्व करेंगे। तो आइए मेरे भाई इसके सेकंड पार्ट को यहाँ पे हम कॉपी करते हैं बच्चे, उसके बाद इसके हम लोग सेकंड पार्ट को भी चर्चा करते हैं बच्चे। देखिए मेरे भाई, ये पहला पार्ट बच्चे हमारा कंप्लीट हुआ, अब हम इसके सेकंड पार्ट पे चलेंगे। इसको बच्चे पेंट किए थे, फिर से खुल गया ये, कोई बात नहीं बेटा, फिर से इसको पेंट कर देंगे। बेटा गायब हो जाओ मेरे भाई। चलो बच्चे अब देखो, अब मेरे भाई इसके हम सेकंड पार्ट की चर्चा करेंगे बच्चे। तो कह रहा है सेकंड पार्ट में fx का मान दिया है बच्चे 1 + x², और ये फलन आपका वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या बच्चे, ये भी फलन है। मेरे भाई सबसे पहले मान लेंगे, माना फिर से वही कहानी कि माना
x1 कामा x2 बच्चे दो फलन है, दो x के वैल्यू हैं जो कि वास्तविक संख्याएं हैं। अब बच्चे इसके बाद हम f ऑफ x1 निकालेंगे तो आएगा बच्चे 1 प्लस x1 का स्क्वायर। मेरे भाई अगर f ऑफ x2 बच्चे यहाँ निकालेंगे तो मेरे भाई आएगा ये 1 प्लस x2 का स्क्वायर। तो बच्चे अब इसके बाद एक समीकरण बच्चों हम बनाते हैं, आपको याद हो गया होगा मेरे भाई अब तक कि f ऑफ x1 जो है ये बराबर है आपका f ऑफ x2 के। बच्चे इसको हम मान के चलते हैं। अब मेरे भाई इसकी वैल्यू डालेंगे तो आएगा 1 प्लस x1 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस x2 का स्क्वायर। अब प्यारे बच्चे अगर 1 से 1 यहाँ कैंसिल कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा, क्या कहेंगे सर, x1 का स्क्वायर माइनस मेरे भाई इसको इधर लाएंगे बेटा तो माइनस में आएगा x2 का स्क्वायर बराबर 0। मेरे बच्चे यहाँ से आ गया x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर बराबर 0। यानी बच्चे एक यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो आएगा एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक में बच्चे आएगा a प्लस बी बराबर 0। यानी बच्चे हमने क्या किया तो कहेंगे सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक में a प्लस बी। अब देखो बच्चे यदि मेरे भाई यहां से यदि x1 माइनस x2 बराबर 0 करेंगे बच्चे तो आपको मिलेगा यहां से x1 बराबर x2। और बच्चे यदि मेरे भाई यहां पे हम x1 प्लस x2 बराबर 0 करेंगे तो आपको यहां से मिलेगा x1 बराबर मेरे भाई माइनस का x2। यानी कि बच्चे कहने का मतलब मेरे दोस्त ये है कि यहां दोनों को अगर कंबाइन करेंगे बच्चे तो आपको मिलेगा कि x1 जो है वो प्लस माइनस x2 के बराबर बच्चे है। इसका मतलब मेरे भाई यह एकाकी नहीं है। तो कहेंगे सर अतः फलन एकाकी नहीं है बच्चे, अतः फलन एकाकी नहीं है, नहीं है। तो प्यारे बच्चे आपका ये फलन जो है ये एकाकी मेरे भाई नहीं है। एकाकी नहीं क्यों है? क्योंकि बच्चे यहाँ पे आप अगर ध्यान देंगे मेरे भाई तो x1 बराबर आपका प्लस माइनस बच्चे x2 आ गया है। अब देखो बच्चे इसके बाद की कहानी क्या है मेरे भाई, अब इसकी बात करेंगे आच्छादक की हम। तो बच्चे डाल लो हेडिंग आच्छादक मेरे भाई। अब देखो आच्छादक के लिए तो बच्चे आपको दिया गया यहाँ पे क्या है तो कहेंगे सर हमें दिया गया है fx की वैल्यू कितना, कहेंगे सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मेरे भाई fx की वैल्यू क्या होती है, कहेंगे सर fx y होता है। तो मेरे भाई इसको मान लो आप y। तो बच्चे इसको y मान लिए तो माना y बराबर क्या हो गया, कहेंगे सर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब प्यारे दोस्त यहां से अगर हम एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे बच्चे तो एक्स स्क्वायर आएगा हमारा बच्चे 1 इधर आ जाएगा मेरे भाई तो आएगा y माइनस 1 के बराबर। ठीक है सर। अब बच्चे यहां से अगर x का मान निकालेंगे तो आएगा प्लस माइनस अंडर रूट y माइनस 1। बच्चे क्या आएगा सर y माइनस 1। बच्चे यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस अंडर रूट y माइनस 1। अगर बच्चे ध्यान से देखेंगे तो रूट ओवर y माइनस 1 जो है आपका ये डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। बच्चे जो हमारा रूट में y माइनस 1 है ये बच्चे हमारा हमेशा वास्तविक संख्या नहीं होगी। बच्चे क्या होगी, कहेंगे सर ये हमारा हमेशा बच्चे आपका वास्तविक संख्या मेरे भाई नहीं होगी। अगर बच्चे आपका ये वास्तविक संख्या मेरे भाई नहीं है तो इसका मतलब क्या कहेंगे, कहेंगे सर ये आपका मेरे भाई ये आपका आच्छादक नहीं होगा। तो कहेंगे बच्चे अतः यह आच्छादक फलन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है। बच्चे ये हमारा आच्छादक फलन मेरे भाई नहीं है। आच्छादक फलन बच्चे इसलिए नहीं है क्योंकि y का मान बच्चे आप अगर -2 यहाँ रख दोगे तो बच्चे ये -3 रूट के अंदर आ जाएगा और ये बच्चे एक काल्पनिक संख्या बन जाएगी। यानी y का मान बच्चे काल्पनिक यहाँ आ रहा है तो बच्चे कह सकते हैं कि आपका सह प्रांत यहाँ पर बच्चे परिसर के बराबर नहीं आ रहा, इसलिए यह फलन हमारा आच्छादक नहीं है। बच्चे यह फलन आपका ना तो एकाकी मेरे भाई
है और ना ही बच्चे यह फलन हमारा आच्छादक है, एकाकी और आच्छादक नहीं है। इसका बच्चे कारण क्या देंगे? कहेंगे सर कारण इसलिए है क्योंकि बच्चे कारण यह है मेरे भाई कि यहाँ पे y में बच्चे आपका बिलोंग करे कितना, कहेंगे सर y के अंदर आपका -2 होगा बच्चे, यानी -2 बिलोंग टू बच्चे y, यानी कि आपका सह प्रांत बच्चे -2 बिलोंग टू y। बच्चे y में आपका -2 होगा, लेकिन बच्चे ऐसा कोई अवयव नहीं है कि जो -2 रखने पर x का मान आपका वास्तविक आ जाए बच्चे, यानी y का मान -2 रखने पर x का मान वास्तविक नहीं आएगा, इसलिए बच्चे आपका ये आच्छादक नहीं है मेरे भाई। तो कहेंगे कारण बच्चे ये है कि -2 बिलोंग टू y, किंतु x में ऐसा कोई अवयव नहीं है, x में ऐसा कोई अवयव नहीं है, अवयव नहीं है जिसके लिए f ऑफ बच्चे x करने पर आपका -2 मेरे भाई आ जाए। ठीक है ना? ठीक है सर। तो बच्चे आपका ऐसा कोई अवयव नहीं है मेरे भाई यहाँ पे जिसके लिए आपका f ऑफ x -2 आ जाए, इसलिए मेरे भाई यानी कि x का मान मेरे भाई आप कुछ भी रख दो, आपका ये -2 वैल्यू बच्चे कभी नहीं देगा। y बराबर ये आपका x का मान आप कुछ भी रख दो मेरे भाई, लेकिन y का मान ये -2 कभी नहीं आएगा। कहने का मतलब मेरे भाई ये है, अगर इसको आप समझने के हिसाब से बेटा समझेंगे तो आप समझ लो यहां पर दोस्त ऐसे देखो बच्चे, लिख के हमने तो आपको दिखाई दिया बच्चे। अब अगर आप समझने के हिसाब से बच्चे इसको डायग्राम बना के समझे, एरो डायग्राम, तो बच्चे यहां भी वास्तविक संख्या है, यहां भी वास्तविक संख्या है, और आपका फलन बच्चे दिया गया f(x) का मान 1 + x² मेरे भाई। यहां जब 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर बच्चे 1 + 1 2 आएगा बच्चे। यहां जब 2 डालेंगे मेरे भाई तो 2 का स्क्वायर 4 + 1 5 बच्चे आएगा मेरे भाई। जब यहां -1 डालेंगे बच्चे तो -1 का स्क्वायर बच्चे +1 होगा, +1 + 1 बच्चे प्लस का 2 आएगा। यानी कि बच्चे देख सकते हो जब बच्चे -2 डालेंगे तो -2 का स्क्वायर बच्चे +4 आएगा, 4 + 1 5 आएगा। तो बच्चे यहां देख सकते हो मेरे भाई कि यहां पर मेरे भाई ये एकाकी नहीं बहु एक है, पहली बात तो। और बच्चे यहां आप कुछ भी वैल्यू मेरे भाई डाल दो, कुछ भी वैल्यू यहां डाल दो बच्चे। यहां 3 डालो बच्चे, 3 का स्क्वायर 9 + 1 10 बच्चे आएगा। यानी मेरे भाई यहां नेगेटिव संख्याएं बहुत सारी मेरे भाई हैं, और जो आपकी खाली रहेंगे बच्चे, क्या रहेंगी? कहेंगे सर खाली रहेंगी। इधर के किसी अवयव से बच्चे उसका संबंध नहीं हो पाएगा मेरे भाई। तो इसको समझने के हिसाब से बच्चे इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि आपका ये एकाक और आच्छादी बच्चे नहीं है। तो बच्चे यह फलन ना तो मेरे भाई एकाकी है और ना ही बच्चे ये आच्छादक है। देख सकते हैं बच्चे कि बहुत सारी नेगेटिव संख्याएं मेरे भाई यहाँ पे ये खाली रह जाएंगी, इधर से जुड़ नहीं पाएंगी, इसलिए आच्छादक नहीं है बच्चे। एकाक इसलिए नहीं है कि x के 2 अवयव y के एक अवयव से बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ठीक है ना? बात क्लियर मेरे भाई है? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल बात क्लियर हो गई। अब डायग्राम से बच्चे और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरे दोस्त यहाँ कह रहा है सवाल नंबर 8वां, मान लीजिए कि a तथा b 2 समुच्चय हैं, सिद्ध कीजिए कि बच्चे एक फलन दिया गया है, कहां से कहां? तो कहेंगे यह फंक्शन मेरे भाई आपका दिया गया है a क्रॉस b से b क्रॉस a बच्चे परिभाषित है, और इस प्रकार है कि f ऑफ जब a, b आप निकालेंगे तो आपको b, a बच्चे मिलेगा। क्या मिलेगा? कहेंगे सर b, a मिलेगा। एक एकाकी आच्छादी फलन है बच्चे, आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कहेंगे सर ये आपका एकाकी आच्छादी फलन है। बच्चे देखो मेरे भाई, इसको एकाकी आच्छादी सिद्ध करने के लिए बच्चे सबसे पहले डाल लिया हमने हेडिंग एकाकी, यानी कि 1 1। देखो बच्चे कैसे सिद्ध करेंगे मेरे भाई। मान लिया हमने, माना a, b एक पेयर बच्चे, c, d बच्चे, ये दोनों आपके किसमें हैं? कहेंगे सर प्रांत, यानी कि a क्रॉस b बच्चे हैं। जैसे बच्चे हमने वहां मान रहे थे कि x1 x2 आपके प्रांत में है, यानी कि रियल नंबर है या प्राकृतिक संख्याएं हैं, वैसे बच्चे आपका जो प्रांत मेरे भाई यहां दिया है क्या है? कहेंगे सर प्रांत आपका a क्रॉस b है बच्चे। सह प्रांत आपका क्या है? कहेंगे सर b क्रॉस a है।
तो मेरे भाई मान लिया हमने कि ये ए बी और सी डी दो पेयर हैं जो युग्म हैं ए क्रॉस बी में हैं। इसके बाद बच्चे हम बनाते हैं कि क्वेश्चन यानी कि समीकरण। बच्चे क्या बनाते हैं, कहेंगे सर बनाएंगे एफ ऑफ ए बी ये बराबर है एफ ऑफ सी डी के। ठीक है सर। अब बच्चे ये बताओ एफ ऑफ ए बी क्या देगा, कहेंगे सर बी कामा ए देगा पेयर में बराबर। देखो बच्चे एफ ऑफ ए बी क्या देगा, कहेंगे सर बी ए देगा। बच्चे सिमिलर मेरे भाई एफ ऑफ सी डी क्या देगा, कहेंगे सर डी कामा सी देगा। ठीक है बच्चे, जैसे हमने कहा ए बी रखने पर बी ए मिलेगा बच्चे, तो ऐसे सी डी रखने पर डी सी मिलेगा बच्चे, है ना बच्चों। बिल्कुल मेरे भाई सेम उल्टा कर देना है बस, यानी कि अगर ए कामा बी रखने पर बी ए मिलेगा तो सी कामा डी रखने पर डी सी मिलेगा, कहेंगे हाँ सर। अब मेरे भाई अगर दो पेयर आपस में बराबर हैं, दो क्रम गुणित युग्म बच्चे आपस में बराबर हैं, इसका मतलब मेरे भाई ये है कि ये पहला पहले के बराबर है, यानी कि बी बराबर डी है। ठीक है सर। और बच्चे आपका ए बराबर ये सी है, क्या है सर, कहेंगे सर ए बराबर मेरे भाई ये सी है। यानी बच्चे बी और डी आपस में बराबर है और सी और डी बच्चे आपस में बराबर है। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि आपका अगर आपस में बच्चे ये बराबर है तो हम कह सकते हैं कि जो आपका बच्चे यहाँ पे ए बी है मेरे भाई क्या है, कहेंगे बच्चे आपका ए कामा बी है बच्चे, यानी ए कामा बी बच्चे जो है पेयर ये आपका बराबर बच्चे आ गया किसके, कहेंगे सर सी कामा डी के। बच्चे कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि अगर a बराबर c है तो यानी बच्चे ये वाला पेयर देखो मेरे भाई आपका a और c आपस में बराबर ही है बच्चे, b और d आपस में बराबर है बच्चे। देखो यही तो हमने प्रूफ किया यहाँ पे, कहेंगे हाँ सर। अब मेरे भाई अगर b और d बराबर है, a और c बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि a b जो है बराबर c d के है। तो बच्चे अतः फलन एकाकी है, लिख सकते हैं अतः फलन एकाकी है। ठीक है सर। मेरे भाई हमने बिल्कुल सिमिलर मेरे दोस्त अभी प्रूफ किया था जैसे पिछला सवाल कि बच्चे देखो यहां मेरे भाई x1 x2 का मतलब केवल चेंज हुआ है। देखो बच्चे ये x1 मान लो मन में, x2 मान लो मन में है, तो f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 बच्चे है, तो ab का उल्टा ba लिख दिया, cd को उल्टा dc लिख दिया। बच्चे ये अगर कोई भी दो पेयर आपस में बराबर बच्चे है जोड़ा, तो पहला अवयव पहले के बराबर होता है, दूसरा अवयव बच्चे दूसरे के बराबर होता है। तो मेरे भाई b बराबर d है, a बराबर c है, तो बच्चे अगर b और d बराबर है, a और c बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि ab जो है बराबर किसके है, कहेंगे सर cd के है। इस प्रकार मेरे भाई ये आपका एकाएक सिद्ध हो गया। अब बच्चे इसके बाद बात करेंगे आच्छादक की। देखो बच्चे अब मेरे भाई बात करेंगे यहां आच्छादक की। बच्चे आच्छादक यानी कि ऑन टू, तो मेरे भाई कहा हमने कि माना बच्चे यहां पे ए बी बिलोंग टू, माना बच्चे प्रत्येक ए बी बिलोंग टू बी क्रॉस ए के लिए। बच्चे हमने मान लिया मेरे भाई कि प्रत्येक ए बी बिलोंग टू बी क्रॉस ए के लिए जितने भी ए बी बच्चे आपके बी क्रॉस ए में है मेरे भाई, जितने भी आपके ए बी बच्चे बी क्रॉस ए में हैं के लिए मेरे भाई के लिए कह सकते हैं बच्चे आपका कि मेरे भाई जितने भी ए बी, देखो बच्चे जितने भी ए बी हमारे बी क्रॉस ए में है बच्चे के लिए बच्चे आपका जो बी ए होगा, बी ए बिलोंग टू ए क्रॉस बी। देखो बच्चे मेरे भाई जितने भी ए बी आपके बच्चे हैं किसमें, तो कहेंगे सर बी क्रॉस ए में है बच्चे, माना बल्कि यहां हटा दो, आप लिख लो बच्चे जितने भी ए बी मेरे भाई बी क्रॉस ए में है उन सभी ए बी के लिए बच्चे बी ए जो है ए क्रॉस बी में बैठा हुआ है, बी ए बच्चे ए क्रॉस बी में बैठा हुआ है। इस प्रकार मेरे भाई कह सकते हैं, इस प्रकार बच्चे देखो मेरे भाई हमने कहा जितने भी ए बी बच्चे आपके बी क्रॉस ए में हैं बच्चे, जितने भी ए बी मेरे भाई बी क्रॉस ए में हैं उन सभी के लिए बी ए बच्चे आपका ए क्रॉस बी में है बच्चे। इसलिए हम कहते हैं इस प्रकार कि बी ऑफ बी बच्चे यानी कि एफ ऑफ बी ए बच्चे आपका बराबर है किसके, कहेंगे सर ए बी के बच्चे, किसके कहेंगे सर ए बी के।
अब मेरे भाई हमने ये कहा बच्चे कि जितने भी ए बी आपके बी क्रॉस ए में हैं उनके लिए बी ए बच्चे ए क्रॉस बी में है। इस प्रकार के एफ ऑफ बी ए जब रखेंगे तो आपका बच्चे ए बी आ जाएगा। अतः बच्चे, अतः मेरे भाई, अतः फलन आच्छादक है बच्चे, अतः फलन आच्छादक है मेरे भाई, आच्छादक है। अब देखो बच्चे हमने आपको लिखना मेरे भाई सिखा दिया कि कैसे लिखेंगे। बच्चे आप मानेंगे प्रत्येक बी ए, जितने भी बच्चे बी ए क्रॉस बी क्रॉस ए में है बच्चे, सॉरी बच्चे जितने भी ए बी बी क्रॉस ए में है के लिए बी ए बच्चे ए क्रॉस बी में है, इस प्रकार की एफ ऑफ बी कामा ए जो है वो ए बी के बराबर आएगा। देखो बच्चे इसको आपको हम एरो डायग्राम समझाते हैं। देखो बच्चे यहां मेरे भाई मान लो ये आपका जो डायग्राम बच्चे एरो वाला है, क्या है कहेंगे सर, ये आपका जो बच्चे एरो डायग्राम यहां बना है, थोड़ा गोल मटोल बच्चे बनाते हैं डायग्राम। मेरे भाई जो संबंध पहला बच्चे दिया गया है ये बी क्रॉस बच्चे ए क्रॉस बी है, क्या है कहेंगे सर, ए क्रॉस बी है बच्चे, ये क्या है कहेंगे सर, बी क्रॉस ए है मेरे भाई। यानी बच्चे कह रहा है कि अगर मेरे भाई ए क्रॉस बी से आप कोई भी ए बी रखोगे बच्चे, क्या रखोगे कहेंगे सर, कोई भी ए बी मेरे भाई यहां रखोगे तो बच्चे वहां ये किससे मिले कहेंगे सर, बी ए से मिलेगा मेरे भाई। किससे मिलेगा सर, बी ए से मिलेगा बच्चे। यानी अगर कोई भी ए बी आप रखोगे तो बी ए से जाके जुड़ेगा। यानी बच्चे यहां पे अगर ए वन बी वन आप रखोगे तो बच्चे वहां पे आपका ए टू बी टू से जाके मिलेगा। कहां मिलेगा कहेंगे सर, सॉरी बी वन ए वन से मिलेगा बच्चे। कहां मिलेगा कहेंगे सर, बी वन ए वन से जाके मिलेगा ये। यानी वहां जाकर बच्चे ये उल्टा हो जाएगा बच्चे। यहां अगर ए टू बी टू आप रखोगे तो कहेंगे सर यहां बी टू ए टू से जाके दोस्त ये मिलेगा, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। तो मेरे भाई यहां पे आप ध्यान से बच्चे देखोगे आप तो यह फलन जो है आपका बच्चे एक और आच्छादी है बच्चे। यानी आप अगर ए बी रखोगे तो बी ए बनेगा उधर जाके, अगर ए वन बी वन रखोगे तो वहां बी वन ए वन बनेगा जाके, अगर यहां ए टू बी टू रखोगे बच्चे तो वहां बी टू ए टू जाके बनेगा। यानी कि बच्चे इसका भी प्रत्येक अवयव जो है, इसका भी प्रत्येक अवयव बच्चे कोई भी अवयव खाली नहीं है, प्रत्येक अवयव एक दूसरे बच्चे आपस में संबंधित है बच्चे। एक अवयव एक ही अवयव से है, यानी ये एकाएक भी है आच्छादक भी है बच्चे। एक बार यहां देखकर आप डायग्राम को समझ लो बच्चे, उसके बाद आपको ये फॉर्मेलिटी के लिए बच्चे इस प्रकार से लिख देना है बस। बच्चे देख लो बहुत ही बेहतरीन सवाल मेरे भाई है और आसान है बच्चे। ऐसे प्रश्न मेरे भाई आपके 5 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो बच्चे अच्छे से इसको आप याद कर लो मेरे भाई, कैसे इसको कॉन्सेप्ट को सॉल्व करना है। यानी बच्चे अगर ए बी यहां रखोगे तो आपको बी ए मिलेगा, यानी आप 1 2 रखोगे तो 2 1 मिलेगा, 2 1 रखोगे तो बच्चे 1 2 मिलेगा, 1 3 रखोगे तो 3 1 मिलेगा बच्चे। यानी कि अगर वहां 1 2 रखे तो आपको 2 1 मिलेगा, इसका उल्टा मिलेगा बच्चे। यह संबंधी बच्चे इस प्रकार से परिभाषित है। तो आप कहेंगे बच्चे अतः फलन, बच्चे लास्ट में लिखेंगे इसलिए फलन, इसलिए फलन एकाएकी आच्छादी है बच्चे। क्या है कहेंगे सर, एकाएकी आच्छादी है। तो मेरे भाई ये फलन आपका जो है क्या है कहेंगे सर, एकाएकी और आच्छादी दोनों है। अगर कोई फंक्शन बच्चे एकाएकी भी है और वह आच्छादी भी है तो बच्चे वह क्या हो जाएगा कहेंगे सर, एकाएकी आच्छादी आपका हो जाएगा। बोलो बच्चे कोई समस्या है आपको क्या कहेंगे, नहीं सर कोई समस्या मेरे भाई आपको यहां तक नहीं होनी चाहिए। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब मेरे भाई इसी सवाल में 9वें सवाल में आ गए हम। कह रहा है कि मान लीजिए कि समस्त प्राकृतिक संख्याओं के लिए, यानी n आपका बिलोंग कर रहा है प्राकृतिक संख्या के लिए, एफ एन आपको बच्चे दिया गया है। कह रहा है कि n प्लस 1/2 बच्चे मान आएगा जब n विषम होगा और n/2 मान आएगा जब n सम होगा। द्वारा परिभाषित फलन बच्चे प्रांत और परिसर दोनों आपका क्या है कहेंगे सर, प्राकृतिक संख्याएं हैं। बताइए कि क्या फलन एकाएकी आच्छादी है। अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। देखो मेरे भाई ऐसे सवाल को बच्चे आप एरो डायग्राम सॉल्व किया करो, बहुत आराम से बच्चे ये हो जाएगा सॉल्व और समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। मेरे भाई ये प्रांत भी आपका प्राकृतिक संख्या है, सह प्रांत बच्चे आपका प्राकृतिक संख्या है। मेरे दोस्त यहाँ पे आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 बच्चे हैं।
मेरे भाई अगर n का मान आप 1 डालेंगे तो n बच्चे आपका विषम संख्या है, तो मेरे भाई विषम संख्या आप इसमें डालेंगे बच्चे। तो बच्चे आप 1 डालेंगे तो 1 + 1/2 यानी कि 2/2 बच्चे आपका 1 आएगा, 1 आएगा बच्चे। कितना आएगा कहेंगे सर? 1 आएगा। मेरे भाई आप विषम संख्या डालेंगे n, तो यहाँ 1 डालेंगे बच्चे, तो 1 + 1 2/2 बच्चे आपका संबंध आएगा, 1 का संबंध 1 से है। बेटा आप 2 डालेंगे तो 2 सम संख्या है, तो यहाँ डालेंगे 2/2 बच्चे, तब भी 1 आएगा बच्चे। ये एक बहुवेग फलन हो गया। क्या हो गया सर? एक ही बच्चे देखो नहीं है, पहले ही फेल हो गया। अब बच्चे 3 डालेंगे मेरे भाई, 3 विषम है तो यहाँ डालेंगे बच्चे, ऊपर डालेंगे, तो मेरे भाई 3 डालेंगे तो 3 + 1 4/2 यानी कि 2 बच्चे आएगा। मेरे भाई सिमिलर दोस्त यहाँ पे, अगर मेरे भाई यहाँ पे सिमिलर देखो बच्चे, हेलो माइक चल रहा बेटा ना, आवाज बच्चे एक बार चेक लेना, आप लोग कमेंट कर दो बेटा आवाज आ रही है। अब देखो बच्चे यहाँ पे अगर n का मान बच्चे 3 डालेंगे मेरे भाई, देखो 4 डालेंगे बच्चे, तो 4 डालेंगे तो 4/2 यानी कि 2 ही आएगा बच्चे। देखो मेरे भाई अब बच्चे अगर 5 डालेंगे तो 5 यहाँ डालेंगे तो 5 1 6/2 यानी कि 3 आएगा बच्चे। और अगर 6 डालेंगे बच्चे तो 6 एक सम संख्या है, यहाँ डालेंगे 6/2 यानी कि 3 आएगा। तो मेरे भाई आप देख सकते हो यहाँ पे कि 1 और 2 दो प्रांत के अवयव सह प्रांत के एक अवयव 1 से जुड़े हैं बच्चे, अतः यह एक नहीं है मेरे भाई। तो यहाँ बच्चे एकाएकी में लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, हम एकाएकी में बच्चे लिखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे f(1) और f बच्चे 2 दोनों पर फलन का मान बच्चे 1 आ रहा है, किंतु 1 और 2 आपस में बराबर नहीं है, अतः फलन एक नहीं है बच्चे। लिखेंगे अतः फलन एकाएकी नहीं है। तो मेरे भाई हमने कहा कि बच्चे f(1) और f(2) बच्चे x के 2 मान पर, मेरे भाई x के 2 मान पर फलन का बच्चे y का मान 1 आ रहा है, इसलिए बच्चे यह फलन एक नहीं है। अब बच्चे इसके बाद मेरे भाई बात करेंगे आच्छादक की। अब देखो बच्चे अगर मेरे भाई यहां आच्छादक की हम बात करें तो बच्चे आप देख सकते हो कि आपका सह प्रांत जो सवाल में दिया गया है वह आपका प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है सर। मेरे भाई आपका अगर परिसर की हम बात करें दोस्त, तो परिसर क्या है? तो कहेंगे सर मेरे भाई परिसर आपका देख सकते हो सभी वास्तविक संख्याएं बच्चे लगातार जुड़ रही हैं, कोई भी खाली बच्चे नहीं है, तो हम लिखेंगे कि बच्चे ये भी आपका प्राकृतिक संख्या ही आएगा। अब बच्चे यहाँ पर दोनों बराबर हैं, तो लिखेंगे चूंकि सहप्रांत जो है बराबर है परिसर के, सहप्रांत बराबर है किसके? तो कहेंगे सर परिसर के बराबर है, परिसर के बराबर है, तो लिखेंगे अतः फलन आच्छादक है। तो बच्चे यह फलन मेरे भाई आपका आच्छादक तो है बच्चे, क्या है? कहेंगे सर आच्छादक है मेरे भाई, लेकिन बच्चे आपका ये फलन एक नहीं है बच्चे। ठीक है ना? तो बच्चे यह फलन एक नहीं है, लेकिन आपका आच्छादक मेरे भाई है। एक बार देख लो बच्चे, अगर मेरे भाई यहां तक आपको कोई भी समस्या बच्चे हो, कोई भी दुख दर्द बच्चे हो, तो आप कमेंट कर मेरे भाई पूछ सकते हैं। ठीक है भाई? ठीक है सर। नोट कर लो भाई यहां तक। अगला बच्चे सवाल दिया गया है, कह रहा है कि मान लीजिए कि एक समुच्चय बच्चे हैं और ये वास्तविक संख्या से मेरे भाई सभी वास्तविक संख्याएं आपका प्रांत है 3 को छोड़कर बच्चे। मेरे भाई ये प्रांत आपका दिया गया है 3 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याएं बच्चे। सह प्रांत दिया गया है 1 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याएं, ये आपका सह प्रांत है। और फलन बच्चे दिया गया है आपका f(x) = x - 2/x - 3 द्वारा परिभाषित फलन a से b में पर विचार कीजिए कि क्या f एकाकी आच्छादक है। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। देखो मेरे भाई अगर हम यहाँ एकाकी के बच्चे बात करेंगे, एकाकी के बच्चे यानी 1 1 की, तो बच्चे सबसे पहले हम मान लेंगे कि x1 और x2
दो संख्याएं बच्चे हैं और वो वास्तविक संख्याएं हैं और बच्चे प्रांत से हैं, मतलब 3 को छोड़कर बच्चे, यानी बच्चे x1 जो x2 हमने माना है मेरे भाई, इसको हमें प्रांत से बच्चे मानना है। कहां से? कहेंगे सर प्रांत से। अब मेरे भाई यहां पे आप निकालोगे f ऑफ x1 बच्चे, पहले कितना है? कहेंगे सर x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 बच्चे। सिमिलर मेरे भाई f ऑफ x2 आप निकालोगे तो आएगा x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। अब देखो बच्चे, इसके बाद एक इक्वेशन बनाएंगे, समीकरण बच्चे। क्या कहेंगे सर? समीकरण बनाएंगे यहां पे हम f ऑफ x1 जो है बराबर करेंगे बच्चे f ऑफ x2 के। मेरे भाई यहां अगर f ऑफ x1 और f ऑफ x2 बच्चे आप बराबर करेंगे तो मेरे दोस्त यहां पे आपको मिलेगा क्या? कहेंगे सर मिलेगा मेरे भाई यहां पे आपको कुछ इस प्रकार से कि x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 बराबर x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। अब मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चे तो आएगा ये x1 माइनस 2 इंटू x2 माइनस 3 बराबर बच्चे इसका मल्टीप्लाई करो तो आएगा x1 माइनस 3 इंटू x2 माइनस 2। अब देखो बच्चे इसको आप मल्टीप्लाई कर लो आपस में तो आएगा x1 x2 प्लस माइनस बच्चे माइनस 3x1 बच्चे प्लस माइनस माइनस 2x2 बच्चे माइनस माइनस प्लस का 6 बराबर बच्चे इसको मल्टीप्लाई करो तो x1 x2 2x1 ठीक है सर माइनस 3x2 बच्चे माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस का 6 बच्चे। देखो जो कट रहा है मेरे भाई यहाँ कैंसिल कर दो आप बच्चे, यहाँ काटोगे आप तो आएगा बच्चे x1 x2 से x1 x2 गया, 6 से बच्चे 6 गया मेरे भाई। अब देखो बच्चे 3x1 माइनस में यहाँ है बच्चे और 2x1 वहाँ प्लस में है बच्चे, इसको इधर लाएंगे तो आएगा आपका माइनस में 3x1 बच्चे माइनस 2x2 इधर आएगा तो प्लस का 2x2 बच्चे हो जाएगा बच्चे, सॉरी x1 हो जाएगा बराबर मेरे भाई माइनस का 3x2 वहीं पे रहने दो बेटा और इस माइनस 2x2 को बच्चे उधर ले जाओ तो आपका प्लस का 2x2 आ जाएगा। अब मेरे भाई इसको आप सॉल्व जब करोगे तो बच्चे माइनस का 3x1 प्लस का 2x1 बच्चे आएगा, सॉल्व करने पर माइनस का x1 क्या आएगा सर? माइनस का x1 बराबर बच्चे सिमिलरली आपका माइनस में 3x2 है प्लस में 2x2 है, सॉल्व करेंगे तो माइनस का x2 आएगा मेरे भाई। यहाँ बच्चे माइनस से मेरे दोस्त माइनस काटेंगे तो आपका आ जाएगा दोस्त यहाँ क्या कहेंगे सर? x1 बराबर बच्चे आ गया x2। क्या आ गया सर? x1 बराबर मेरे भाई x2 आ गया। तो कह सकते हैं बेटा अतः फलन क्या है? कहेंगे सर अतः फलन एकेकी है बच्चे। क्या है? कहेंगे सर एकेकी है। मेरे भाई आपका फलन ये क्या हो गया? कहेंगे सर एकेकी तो सिद्ध हो गया बच्चे। देखो मेरे भाई बिल्कुल स्टेप सेम बच्चे जैसा हमने एकेकी का बताया है आपको सिद्ध करने का, बिल्कुल सेम प्रोसेस बच्चे हमने लगाया यहाँ पे। f ऑफ x1 निकाला, f ऑफ x2 निकाला, f ऑफ x1 को f ऑफ x2 के बराबर कर दिया, सॉल्व करने के बाद आपका x1 बराबर x2 आ गया। तो हमने कहा फलन क्या है? कहेंगे सर एकेकी है। अब देखो बच्चे इसके बाद की बात समझते हैं मेरे भाई। अब आपको आच्छादक की बच्चे जांच करना है तो बच्चे आच्छादक मेरे भाई ध्यान से देखो बच्चे, फलन दिया है आपका f ऑफ x बराबर कहेंगे सर x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। अब बच्चे ये आपका जो प्रांत है मेरे भाई फंक्शन है इसका बच्चे वास्तविक संख्या से में 3 छोड़कर बच्चे है और आपका जो सह प्रांत है बच्चे सभी वास्तविक संख्या में से बच्चे 1 को छोड़कर आपका सह प्रांत है। अब बच्चे अगर आपको आच्छादक की जांच करना है तो मेरे भाई इसको मान लेंगे बच्चे, क्या कहेंगे सर fx को बच्चे y मान लो। तो fx को मेरे भाई y मान लिया हमने तो ये y बराबर बच्चे हो जाएगा क्या कहेंगे सर x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। अब बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई मेरे भाई कर लो तो आएगा x का y मल्टीप्लाई xy माइनस y का 3 में 3y बच्चे बराबर हो जाएगा x माइनस 2। अब देखो बच्चे मेरे भाई x को इधर लाओ तो आएगा xy माइनस x बच्चे इधर लाया तो हमने बच्चे y को उधर भेज दिया हमने तो आ गया 3y प्लस में और ये मेरे भाई क्या आ गया कहेंगे सर माइनस में 2 है।
अब बच्चे दोनों में x कॉमन ले लो मेरे भाई, तो आएगा y माइनस 1 बराबर 3y माइनस 2। ठीक है बच्चे, अब मेरे भाई यहां से अगर x निकालेंगे तो x आएगा आपका 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। यानी बच्चे अगर ध्यान से यहां बेटा देखोगे तो आपका f ऑफ y जो आ गया बच्चे फंक्शन y के रूप में 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 आ गया। यानी बच्चे ध्यान से देखो इस फलन को, यहां y का मान आप क्या क्या नहीं रख सकते। तो कहेंगे सर यानी परिसर निकालने के बच्चे नियम होता है मेरे भाई, परिसर के लिए बच्चे कंडीशन होती है कि जो डिनोमिनेटर बच्चे है आपका वह कभी 0 के बराबर बच्चे नहीं हो सकता मेरे भाई। यानी परिसर निकालने के बच्चे नियम होता है कि जो डिनोमिनेटर है किसी फ्रैक्शन के किसी भिन्न का वह कभी 0 के बराबर बच्चे नहीं होगा। यानी बच्चे हर जो है y माइनस 1 ये 0 नहीं होगा। बच्चे यहां से मेरे भाई 1 को उधर भेजेंगे माइनस को, तो y इज नॉट इक्वल टू बच्चे 1, यानी कि y का मान 1 नहीं हो सकता। देखो बच्चे ये परिसर में कह रहा है कि y का मान 1 नहीं हो सकता, यानी y का मान बच्चे कह रहा है कुछ भी रख लो आप। बच्चे y का मान क्या रख लो, कह रहा y का मान बच्चे आप कुछ भी रख लो, सभी वास्तविक संख्याएं, लेकिन 1 को छोड़ करके मेरे भाई। क्या करके कहेंगे सर 1 को छोड़ करके y का मान आप रखोगे 1, तो बच्चे आएगा ये 1 माइनस 1 0। अगर नीचे 0 हो गया बेटा तो ये नॉट डिफाइंड यानी कि अपरिभाषित मेरे भाई हो जाएगा। तो आपका जो परिसर आ गया बच्चे यहाँ पे क्या आया, कहेंगे सर परिसर मेरे भाई आपका आ गया सभी वास्तविक संख्याएं 1 को छोड़ करके। और बच्चे सहप्रांत भी आपका यही है मेरे भाई, देखो आपका सहप्रांत भी यही है, तो कहेंगे चूंकि सहप्रांत जो है आपका मेरे दोस्त यहाँ पे वह बराबर है किसके, कहेंगे सर परिसर के। अगर बच्चे सहप्रांत और परिसर आपस में बराबर है तो कहेंगे सर अतः फलन आच्छादक है बच्चे, अतः फलन आच्छादक है। तो मेरे भाई यह फलन आपका एकेकी भी है और बच्चे आपका आच्छादक भी है। क्या है, कहेंगे सर यह फलन आपका एकेकी भी है और आच्छादक भी है। तो लिखेंगे बच्चे इसलिए यह एक एकेकी आच्छादी फलन है। क्या है, कहेंगे सर एकेकी आच्छादी फलन है मेरे भाई, एकेकी आच्छादी फलन है प्यारे बच्चे। तो मेरे दोस्त आपको ध्यान देना है कि ये जो फलन है आपका एकेकी भी है और बच्चे आच्छादी भी है। देख लो बच्चे ये मेरे भाई आपको प्रोसेस हमने पूरा सॉल्व करके दिखाया है बच्चे। परिसर निकालने का बच्चे ये नियम होता है कि बच्चे जो हर होता है कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता बच्चे, यानी कि y माइनस 1 बराबर 0 के नहीं होगा बच्चे। माइनस 1 को उधर भेजेंगे तो प्लस 1 आएगा, यानी y का मान 1 नहीं हो सकता। इसका मतलब बच्चे ये है कि परिसर आपका क्या है, वास्तविक संख्या में 1 को छोड़ करके सभी संख्याएं आपकी क्या है, कहेंगे सर आपका परिसर है। तो बच्चे आपका सहप्रांत भी यही है, परिसर भी यही है, इसका मतलब दोनों बराबर हो गया। अगर बच्चे बराबर हो गया तो फलन ये आच्छादक भी है बच्चे, ये एकेकी पहले से था ये आच्छादक भी हो गया, इसका मतलब यह फलन हमारा एकेकी आच्छादी भी हो गया। अब बच्चे अगला प्रश्न हमारा आ गया है क्वेश्चन नंबर 11 बच्चे। इस तरह का बच्चे प्रश्न हमने पिछली क्लास में कल किए थे बच्चे। यहां मेरे भाई इसको तेजी से सॉल्व करेंगे बच्चे। देखो बच्चे यहां इसको एरो डायग्राम से मेरे भाई हम लोग सॉल्व करेंगे। देख लो बच्चे यहां बच्चे आपका वास्तविक संख्या प्रांत है बच्चे, वास्तविक संख्या परिसर है। फलन दिया गया है कितना, कहेंगे सर f(x) बराबर x की पावर 4 बच्चे। मेरे भाई यहां 1 डालेंगे तो 1 का पावर 4 बच्चे 1 ही आएगा मेरे भाई। -1 बच्चे डालेंगे तो -1 का पावर 4 बच्चे आपका +1 मेरे भाई तब भी आएगा, ये भी +4 बच्चे 1 आएगा बच्चे। अगर -2 डालेंगे तो बच्चे इसका पावर 4 बच्चे प्लस का 16 आएगा मेरे भाई। 2 डालेंगे बच्चे 2 का पावर बच्चे 4 तब भी 16 मेरे भाई आएगा। तो बच्चे आप देख सकते हैं मेरे भाई कि ये बहु एक बच्चे फलन है। क्या है, कहेंगे सर ये एकेक मेरे भाई नहीं है। क्योंकि बच्चे एकाएक क्यों नहीं है, क्योंकि बच्चे 1 और -1 दोनों का संबंध बच्चे 1 से है। बच्चे ये आच्छादक भी नहीं है। क्यों, क्योंकि बच्चे आच्छादक मेरे भाई होने की कंडीशन है कि बच्चे ये कभी भी नेगेटिव नंबर कभी आंसर बच्चे नहीं देगा। यहाँ बहुत सारे बच्चे नेगेटिव नंबर हैं, लेकिन बच्चे किसी नंबर का पावर सम है, यानी कि बच्चे पावर सम है तो वैल्यू बच्चे प्लस में आएगी, यानी नेगेटिव नंबर बच्चे हमेशा यहाँ खाली रहेंगे। तो इसलिए आपका आच्छादक बच्चे नहीं है। ना तो मेरे भाई ये एकेकी है और ना ही बच्चे ये आच्छादक है। तो इस प्रश्न का बच्चे सही जवाब होगा ऑप्शन डी मेरे भाई, एफ, ना तो एकेकी
एकाएकी है और ना ही आच्छादक है। देख लो बच्चे, अच्छे से एक बार समझ लो मेरे भाई। अगर यहां तक आपको कोई समस्या हो बच्चे तो आप बताना मेरे भाई। देखो, अगर बच्चे आपको बहुविकल्पी सवाल लगाने हैं, टिक करने हैं, तो आप इस तरह से मैपिंग बनाकर यानी कि तीर आरेख बनाकर बच्चे आराम से सॉल्व कर लेना बच्चे। बहुत इजीली बच्चे 10 से 15 सेकंड में आप सवाल को आराम से सॉल्व कर पाओगे। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि fx बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन बच्चे r से r, बच्चे ए भी वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या पर परिभाषित मेरे भाई है। यहां ये आपका वास्तविक संख्या बच्चे प्रांत परिसर दोनों है और fx बराबर बच्चे आपका दिया है 3x। मेरे भाई एकदम सिमिलर सवाल मेरे भाई हमने आपको पिछली क्लास में कराया था। तो बच्चे अब यहां अगर 1 डालेंगे बच्चे तो यहां पे 1 का बच्चे संबंध 3 से 3 आएगा मेरे भाई। अगर बच्चे 1/3 डालेंगे तो 1/3 इंटू 3 बच्चे 1 आ जाएगा। बच्चे अगर -1 डालेंगे तो बच्चे -3 आएगा मेरे भाई। अगर बच्चे यहां पे आप -1/3 डालेंगे बच्चे तो आपका -1 आएगा। यानी आप देख सकते हैं बच्चे कि नेगेटिव डालने बच्चे नेगेटिव नंबर आ रहा है, पॉजिटिव डालने पर बच्चे पॉजिटिव नंबर आ रहा है, बच्चे 0 डालने पर 0 आ रहा है। इसका मतलब बच्चे यह फलन जो है एकाएक भी है बच्चे, यानी एकाएकी भी है और बच्चे आपका आच्छादक भी है। यानी यह फलन सभी प्रकार के प्रांत यानी परिसर बच्चे बना रहा है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर सभी प्रकार के नंबर से यह जुड़ रहा है। तो इसलिए बच्चे आपका ऑप्शन ए सही होगा कि यह एक एकाएकी आच्छादी फलन बच्चे है, यानी कि एकाएक आच्छादक फलन है बच्चे। तो ऑप्शन ए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 12 का सही होगा। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए सही जवाब है। तो बच्चे इसी के साथ मेरे भाई आज की क्लास आपकी समाप्त होती है बच्चे और आपका प्रश्नावली 1.2 भी समाप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं बच्चे कि आज की क्लास में आपने एंजॉय किया होगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर मेरे भाई आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा बच्चे। क्लास जब भी आप देखिएगा कमेंट कर दीजिएगा। अगर कोई भी समस्या आपको रहती है मेरे भाई तो उसके लिए बच्चे हम लोग एक पर्टिकुलर वीडियो बच्चे आपको बनाकर मेरे भाई बता देंगे, ठीक है ना। तो बच्चे आप अगर बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं बच्चे तो जुड़ जाइए बच्चे, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कोई समस्या मेरे भाई है तो आप जो है मैसेज बच्चे कर दीजिएगा, आपको टेलीग्राम पर उसका वीडियो सोल्यूशन बच्चे मिल जाएगा, वहां से आप उसको देखकर समझ सकते हैं, ठीक है बच्चे। अगर मेरे भाई कोई भी समस्या आपको है तो आप कमेंट बच्चे बिल्कुल करिए, वीडियो के नीचे बच्चे कमेंट में करिएगा। अब बच्चे उसका जो आपका सोल्यूशन मेरे भाई रहेगा आपके कमेंट का प्रश्न का, उसका जवाब मेरे भाई आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में। तो बच्चे पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, बाय बच्चे, जय हिंद मेरे भाई।